हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस बिगिन। एग्जांपल वन ऑफ योर बुक। तो क्वेश्चन है द डिमांड कर्व फॉर अ मोनोप्लिस्ट is given by 2p equal to 100 minus q. Find total revenue, average revenue, and marginal revenue. At what value of Q marginal revenue is zero. Also find the price when marginal revenue is zero. तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो हमें डिमांड कर्व गिवन है 2p इक्वल टू 100 माइनस क्यू। आप यहां से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो p हमें इन टर्म्स ऑफ q मिल गया। हाँ जी बच्चों, हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है सबसे पहले। तो आप जानते हो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कौन है? Q का काम कर रही है। तो P X का काम कौन है कर रहा है? Q कर रहा है, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ Q है। तो टोटल रेवेन्यू इज P मल्टीप्लाई Q। तो देखिए टोटल रेवेन्यू मिल गया। प्राइस की वैल्यू गिवन है 100 माइनस Q डिवाइड बाई 2। इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो तो इट इंप्लाइज दैट टोटल रेवेन्यू Q 100 से मल्टीप्लाई हुआ 100Q माइनस Q स्क्वायर ओवर 2 ऐसे ही रहेगा। दिस इज टोटल रेवेन्यू। फिर उसने पूछा है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला सबको याद है, टोटल रेवेन्यू जो भी होगा, हाँ जी बच्चों, उसको ऐसे याद किया था ना हमने। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को आपने x से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे x का काम q कर रहा है तो q से डिवाइड कर दो। तो एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय q। तो टोटल रेवेन्यू कितना है? PQ। ऐसे लिख सकते हैं ना थोड़ा इजी बनाने के लिए। टोटल रेवेन्यू की वैल्यू कितनी है? P मल्टीप्लाई Q। तो डिवाइड बाय Q। इससे ये फायदा होगा Q से Q कट गया। तो देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हुआ? प्राइस के इक्वल हुआ। तो प्राइस तो हमें गिवन है 100 माइनस Q डिवाइड बाय 2। लो जी, एवरेज रेवेन्यू भी मिल गया 100 माइनस Q डिवाइड बाय 2। फिर उसने पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू x। यही फॉर्म होता है, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब किस टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव तो करेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू इज डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू q करेंगे ना, क्योंकि x का काम q कर रहा है। तो टोटल रेवेन्यू कितना है हमारे पास? हाँ जी देखिए, टोटल रेवेन्यू ये निकाला हमने 100Q माइनस Q स्क्वायर ओवर 2। तो इसका डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट अकेला पड़ा है ना, इसको बाहर ले जाओ। अगर कांस्टेंट किसी के साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो ना, अकेला होता तो जीरो होता है डेरिवेटिव उसका, लेकिन किसी के साथ मल्टीप्लाई हो उसको एज इट इज रखना होता है। तो ये 1/2, ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर रख लो और 100Q का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू Q। 100Q का डेरिवेटिव 100 मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, और Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। माइनस Q स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर को नीचे उतारो, एक पावर कम हो गई। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया कि ये बन गया 2 से 100 इंटू 100 हो गया ना, तो 100 माइनस 2Q
डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड दोनों को कर दो, 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो 2 कट जाएगा, तो 50 माइनस क्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना बन गया 50 माइनस क्यू। काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर समझाएंगे। तो प्राइस गिवन था हमें, 2 से डिवाइड कर दो ना, पी गिवन था, तो टोटल रेवेन्यू निकालना है, उसकी वैल्यू होती है पी मल्टीप्लाई क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू, तो क्यू को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर है, 2 नीचे रहेगा, तो टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू, तो टोटल रेवेन्यू कितना है पी क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, प्राइस के इक्वल आ गया, तो प्राइस कितना है 100 माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। अब टोटल रेवेन्यू उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसका फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू ये रही बच्चों, 2 कांस्टेंट है, क्वेश्चन को लगाना लगा लो, नहीं तो इसको बाहर निकाल लो, 1/2 100 क्यू का डेरिवेटिव 100 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू दोनों सेम है 1, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2q, 100 into 100 माइनस 2q डिवाइड बाय 2, नीचे 2 है तो ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ q मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, तो बच्चों अगेन अगर तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है अभी निकाला आपने 50 माइनस Q इक्वल टू 0, तो यहां से Q की वैल्यू मिल गई 50, क्वेश्चन खत्म। कहता कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ Q मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, तो मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पुट करो, Q मिल गया। आल्सो फाइंड द प्राइस व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, तो अगर तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो Q हमारे पास 50 है, तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो प्राइस बताओ, तो प्राइस कितना है हमारे पास, आल्सो प्राइस तो आपको पता ही है, गिवन है क्वेश्चन में 100 माइनस क्यू डिवाइड बाय 2, तो बच्चों अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो एट द टाइम क्यू 50 है, तो क्वेश्चन है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो प्राइस कितना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होने पर क्वांटिटी क्यू हमें 50 गिवन है, तो प्राइस कितना हो गया 100 माइनस 50 डिवाइड बाय 2, तो प्राइस की वैल्यू 100 माइनस 50 by 2 25। This completes the question number 1। Very easy sums। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, चाहे काफी आसान है लेकिन आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो प्रूव दैट ईटा, इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला आर्टिकल आपको प्रूव कराया था, तो इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि प्रूव दैट ईटा इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ओवर एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ये प्रूव तो करना है लेकिन इस वैल्यू पे 5 पे, वेयर हमें डिमांड फंक्शन गिवन है p इक्वल टू 50 माइनस 3x। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपली ये आर्टिकल प्रूव किया था, तो आज हमें इस डिमांड फंक्शन के लिए इस p पे ये रिलेशन प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, तो हमें डिमांड फंक्शन गिवन है 50 माइनस 3x, तो बारी बारी हम ये सब कुछ निकालेंगे, देखेंगे। तो देखो बच्चों, p इक्वल टू 50 माइनस 3x, तो सबसे पहले हम ईटा निकालेंगे। ईटा का फार्मूला सबको याद है, माइनस p ओवर x dx बाय dp, यही होता है। तो चलो 1 बाय 1, तो पहले हम dx ये चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे p का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में x की टर्म्स है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अगर वो अकेला है, लेकिन किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको साथ रहने दो और इस x का डेरिवेटिव कर दो। लेकिन x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो 1 होगा, सेम है दोनों, तो ये आ गया dp और dx माइनस 3। तो हमें तो dx बाई dp चाहिए ना बच्चों, तो dx बाई dp बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस 3 का, तो ये बन जाएगा फाइन। तो ये आपके पास आ गया। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि अगर प्राइस 5 है,
अगर P बच्चों 5 है, ये देखिए ये P रहा, तो अगर P 5 है तो P तो हमें गिवन है 50 माइनस 3x, तो P 5 पुट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 50 माइनस 5, तो x की वैल्यू 15 मिलेगी। तो अगर P 5 है तो x 15 है, हमें ईटा चाहिए। ईटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो P कितना है? 5। तो जब P 5 है बच्चों तो x कितना मिला? 15 मिला। 15 मल्टीप्लाई dx बाई dt, वो कितना है? -1/3। सोल्व करेंगे तो ये कटिंग होगी, 5 ये 3 माइनस माइनस प्लस, तो 1/9 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/9 व्हेन p इज 5। आई होप यहां तक समझ आ गई सबको। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/9 आ गई तो प्रूव हो गया। चलो राइट हैंड साइड निकालते हैं। वंस मोर प्राइस गिवन था ना हमें क्वेश्चन में, तो हमने पहले dp/dx निकाला -3, हमने ईटा निकाला है, उसका ये फार्मूला होता है, तो उसके लिए मैंने dx/dp निकालना है, रेसिप्रोकल लिया, ये आ गया। तो बच्चों ईटा किसके इक्वल है? -p/x। तो प्राइस तो में दिया हुआ है 5, जब प्राइस 5 है तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट करो, x मिल जाएगा, x 15 मिल गया। तो फिर सिंपली इस फॉर्मूले में जाओ, प्राइस की जगह पे ये पहले माइनस लिखो, प्राइस की जगह पे 5, जब प्राइस 5 था तो x 15 है, तो dx/dp ये -1/3, इसको सोल्व करो, 1/9 आ गया, इसको सेव कर लो। अब फिर से अब हम निकालेंगे आने बच्चों एवरेज रेवेन्यू। नाउ अच्छा, टोटल रेवेन्यू कितना होता है? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस को x से मल्टीप्लाई करो। अब x है ना, क्यों नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई x, तो प्राइस कितना है? 50 माइनस 3x। एवरेज रेवेन्यू तभी मिलेगा अगर टोटल रेवेन्यू मिलेगा, तो इसको ओपन कर दो, 50x माइनस 3x के टोटल रेवेन्यू मिल गया। अब एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू को x से डिवाइड कर दो। तो सिंपली जा तो यहां पे x से डिवाइड कर दो, जा ये देखिए टोटल रेवेन्यू कितना है? प्राइस मल्टीप्लाई x और डिवाइड बाय x, x से x कैंसिल हो गया। तो बच्चों एवरेज रेवेन्यू मिल गया हमारे पास p। आई होप क्लियर? एवरेज रेवेन्यू p मिल गया, लेकिन हमें प्राइस तो गिवन है 5 है, तो अगर प्राइस 5 गिवन है तो एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू यहाँ पे p की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो ये 5 आ गई। इसको भी सेव कर लो, स्टोर कर लो। अब हमें क्या चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है? ये डेरिवेटिव होता है टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x का नाम है, तो बच्चों टोटल रेवेन्यू कितना है? ये रहा, इसकी वैल्यू 50x माइनस 3x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली। तो बच्चों 50x का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से, तो वी हैव 50 माइनस 6x। तो बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, सो डेरिवेटिव कर दो इसका। टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो मार्जिनल रेवेन्यू मिल गया। लेकिन अगर प्राइस 5 है तो उस टाइम पे x हमें कितना मिला था? अगर प्राइस 5 था, हाँ जी बच्चों देखो यहाँ पे लिखो, व्हेन प्राइस इज 5 एट p इक्वल टू 5, तो p पे वापस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू में x की वैल्यू चाहिए। तो अगर प्राइस 5 है, अभी हमने सोल्व भी तो किया है, तो यहां से सोल्व करके x की वैल्यू 15 मिली थी ना हमें, तो p अगर 5 है तो x 15 है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? इस प्राइस पे x 15 है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू में जाएंगे, x को 15 पुट करेंगे, तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 इंटू एक्स में 15 इंटू 6 90, 50 में 90 माइनस करो, -40। तो बच्चों एक बार फिर समझाते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, हमें एवरेज रेवेन्यू चाहिए। एवरेज रेवेन्यू के लिए टोटल रेवेन्यू चाहिए, उसका फार्मूला होता है p इंटू एक्स। p की वैल्यू पुट कर दो, ये p की वैल्यू गिवन है,
एक्स को मल्टीप्लाई करा दो, टोटल रेवेन्यू मिल गया। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। टोटल रेवेन्यू कितना है? पी एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो प्राइस ये आ गया पी। तो पी की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। तो एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू 5 मिल गई। फिर हमें अब चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू। तो बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है? ये देखिए 50x माइनस 3x क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव करना है कांस्टेंट एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, 3 एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पावर रूल से। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू है। लेकिन अगर प्राइस 5 है, इसमें p को 5 पुट करो, x की वैल्यू 15 मिल गई, तो इस प्राइस पे, इस p पे x 15 है, तो यहाँ पे x को 15 पुट कर दो, 15 इंटू 6 90। तो बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू मिल गया। तो क्वेश्चन में वापस जाओ, हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइन। तो राइट हैंड साइड में जाना हो, राइट हैंड साइड कितनी है? देखिए यहां लिख देता हूं, RHS कितना है? एवरेज रेवेन्यू ओवर एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कितना है हमारे पास? ये 5 पुट कर दो, 5 माइनस मार्जिनल रेवेन्यू कितना है हमारे पास? हाँ जी माइनस 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। तो बच्चों 5 क्या आ जाएगा? हाँ जी, तो वैल्यूज पुट कर दी, 5 ओवर 45 कटिंग की 1 ओवर 9। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1/9 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/9 है। हैंस प्रूव। तो आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।